हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब जो सदर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगी इस बात से, ये इमरान खान साहब ने भी तकरीर के अंदर आज जिक्र किया कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से उनको खबर थी, उन्होंने कई दफ़ा अरशद को खुद बताया कि आपको मुल्क छोड़ के चला जाना चाहिए है, और खान साहब को ये एक जो सिक्योरिटी थ्रेट था या जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खदशा था कि अरशद को कहीं कत्ल ना कर दिया जाए। अच्छा, अब इसको स्पिन किया जा रहा है, मैं देख रही हूँ कि आप कहा जा रहा है कि उस जुडिशल कमीशन के अंदर खान साहब से सवालात का आगाज करना चाहिए कि उन्हें ये बात कैसे पता थी, और शामिल तफ्तीश इमरान खान साहब को भी करना चाहिए। सबसे पहले तो उस पर रिस्पॉन्ड कर दें, और जरा ये जो इंटरेक्शन थी जिसमें खान साहब को ये कैसे पता चला, क्यों पता चला, इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। मेरा ख्याल है खान साहब को तो ना ही बुलाएं, अगर बुलाएंगे तो फिर काफी सारे जो तल्ख चीजें हैं वो आ जाएंगी सामने। और ये जो अरशद शरीफ साहब की इंफॉर्मेशन का मामला है, जहाँ तक तो आपको इल्म होगा कि सबसे पहले केपी जो स्पेशल ब्रांच है उसने टिप ऑफ किया था, और केपी की जो स्पेशल ब्रांच है उसने ये बताया था कि ये आपको खदशा है, और एक टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनके ऊपर, क्योंकि केपी ने एक बहुत बड़ी लंबी वॉर लड़ी है, वॉर ऑन टेरर, तो उनका तजुर्बा ज़्यादा है, वहाँ के ज़्यादा इंक्रेस ज़्यादा बेहतर है, तो सबसे पहले जो है इसीलिए वो बता पाए थे। और खान साहब ने अगर ये कहा है कि उन्होंने कन्वे किया था तो डेफिनेटली उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। ये जो जुडिशल कमीशन आज तश्कील दे रहा है फवाद साहब, ये इससे आपकी क्या तवक्कुआत है, क्योंकि आप मुझे मालूम है एक वकील भी हैं, एक तो उसकी हैयत क्या होगी ये अभी हम देखते हैं कि इसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, लेकिन खैर हमें तो सबसे पहले सवाल नियत के ऊपर है। मैं देख रही थी जो वहाँ के पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं केन्या के अंदर, वो तो पुलिस की वर्जन को मानकर दुरुस्त उन्होंने बयान दे दिया कि मिसहैप ही लगता है। सो जो तहकीकात होनी है वो तो वहाँ से आई हुई रिपोर्ट के बेसिस पर ही होनी है। मुझे तो यही पे शक हो गया कि भाई ये क्या इस पे तहकीकात हो। इस पे दो वर्जन्स चल रहे हैं। एक वर्जन तो ये चल रहा है कि देखें, ये चूंकि जिस तरह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दो मुल्कों के माबैन मामला है, तो एक इंटरनेशनल कमीशन जो है वो उसकी तश्कील होनी चाहिए, और दूसरा ज़ाहिर है कि हम कह रहे हैं हमारा होना चाहिए। लेकिन मुझे ये चीज़ अभी मुझे क्लियर नहीं है कि ये जो हम जुडिशल कमीशन कह रहे हैं ये क्या करेगा। वे बायलैटरल कमीशन होगा, क्योंकि जो ये जो शहादत हुई है या असैसिनेशन हुई है ये तो कीनिया में हुई है, तो सवाल ये है कि ये जो कमीशन है यो यहाँ तक तो बता सकता है कि अरशद शरीफ को किसने फोर्स किया पाकिस्तान से बाहर जाने के ऊपर, यहाँ तक तो तहकीकात पाकिस्तान में हो सकती है। लेकिन उसके बाद ये है कि वो दुबई उन्हें छोड़ने पे किसने मजबूर किया, कैसे गए। आज सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है कि बिलावल भुट्टो का लेटर है यूएई गवर्नमेंट को, मुझे नहीं पता सही है या गलत है। पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं ऐसा कोई लेटर है नहीं, वो इस बात की तरदीद करते हैं। सही है। अब देखिए ना, ये चीजें हैं जिसके ऊपर एक तहकीकात की जरूरत है, और उसके बाद जब वो कीनिया पहुंचे हैं तो फिर तीसरा हिस्सा शुरू होता है। सो मेरे ख्याल में तो ये एक ट्राइलेटरल जो है वो मामला है जिसमें दुबई शामिल है, यानी यूएई शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और कीनिया शामिल है। तो ये एक हम अपना कमीशन अंदरूनी बना के उसमें कैसे फैक्ट सारे जो हैं वो क्लियर आएंगे। लेकिन बहरहाल टू स्टार्ट विद अगर इतना पता चल जाए कि उन्हें बाहर किसने भेजा और कैसे उनके ऊपर दबाव डाला गया। उनके ऊपर आपको याद होगा 16 तो FIR जी बिल्कुल मौजूदा हुकूमत की तरफ से, और उनके दिन तो रोजाना तकरीबन जो है वो हाई कोर्ट में ही गुजर रहे थे। उनके दोस्त जो बैरिस्टर शोएब हैं, फैसल जा रहे थे, शोएब जा रहे थे, और जो हमारे लॉयर्स हैं उनके साथ वो रोज ही एंगेजमेंट हो रही थी और वो कर रहे थे। सो एक तो जाहिर है कि हुकूमत की जो एक फिस्ट जो एक हुकूमत का एक जो एक तदबीर थी उनके ऊपर जो था वो तो था ही, उसके ऊपर तो कोई तहकीकात की भी जरूरत नहीं ना, वो तो सामने सामने। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनको कत्ल की धमकी आई और वो फिर यहाँ से उन्हें जाना पड़ा, और फिर उनको किस तरह से दुबई से फोर्स किया गया कि वो वहां से भी चले जाएं, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने इतना वो इस तरह का। सही बात है। सो अभी जो कमीशन बना है चौधरी साहब, देखिए ना, इसमें तो इशू ये है कि जिस हुकूमत के अंदर अरशद साहब बताते रहे कि मुझे थ्रेट्स हैं, वो उन पे बगावत के मुकदमे हुकूमत ही करती रही। सो ये तो अपने खत के अंदर भी वो जो लिख कर चले गए,
ये तो फिर क्या अपनी ही हुकूमत के बारे में तहकीक करेंगे, क्योंकि ये तो सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, इसमें ये कोई नया एस्पेक्ट वो क्या निकालेंगे? एक शख्स जो अपना खत लिखकर सदर को भेजता है, सदर आगे वजीर आजम को भेजता है, इसका मतलब कि हुकूमत के इल्म में तो ये 14-15 जुलाई से बात थी। अब ये तहकीक शुरू कहाँ से होगी और किसके खिलाफ होगी, और ये क्या मैंडेट होगा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? देखिए, हमारा चूंकि जुडिशल कमीशंस का और इनका कोई तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, सो फ्रेंकली हमारे यहाँ जो कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं उनका तजुर्बा तो अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी डिपेंड करता है कौन कमीशन में नॉमिनेट होता है, नंबर 1। लेकिन अगर नॉमिनेट भी हो जाए तो ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो चूंकि मुझे समझ नहीं आई कि इसकी एक जो विद इन पाकिस्तान तो वो तहकीकात समझ आती हैं, जो पाकिस्तान से बाहर वो तहकीकात कैसे करेंगे। सो इसके लिए तो बहरहाल जो है एक अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो हुकूमत को कहना पड़ेगा और एक इंटरनेशनल कमीशन जो है उसकी इसमें जो है वो हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत